नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। राम रहीम का चेला और हनीप्रीत का खासम खास पवन इंसा अब पुलिस के रिमांड में है। पुलिस पवन इंसा से हनीप्रीत और राम रहीम के हर गुनाह का जवाब मांगेगी। उससे हर वो सवाल किया जाएगा जिसने राम रहीम को दोषी और हनीप्रीत को संदिग्ध बना दिया। लेकिन इन सब के बीच उससे सवाल होगा राम रहीम, हनीप्रीत और पंजाब कनेक्शन का। आखिर गुनाहों का ये पंजाब कनेक्शन क्या है? बेबी और बाबा का रहस्य रिमांड रूम में खुलेगा। पवन इंसा बताएगा गुनाह का पंजाब कनेक्शन क्या है। हनीप्रीत का खासम खास गुर्गा बताएगा 38 दिन कहां थी हनीप्रीत। राम रहीम के गुनाहों की कथा कहेगा हनीप्रीत का गुर्गा। जी हां, पंजाब के लालडू से गिरफ्तार डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता पवन इंसा को पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश किया और 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगी, मगर कोर्ट ने सिर्फ 5 दिन की पुलिस रिमांड दी है। सर, पवन इंसान का रिमांड कितने दिन? 5 दिन का मिला भाई। आपने कितना रिमांड? 10 का किया था, 5 का मिला। इन 5 दिनों में पुलिस को जिन सवालों के जवाब चाहिए उनमें सबसे जरूरी सवाल ये हैं कि डेरा सच्चा सौदा आश्रम में क्या क्या गुनाह होते थे। क्या डेरा सच्चा सौदा आश्रम में लड़कियों का शोषण होता था? क्या राम रहीम आस्था की आड़ में लोगों को ठगता था? क्या गैर कानूनी धंधे में लिप्त था राम रहीम? क्या राम रहीम के गिरफ्तारी के बाद प्री प्लान था पंचकुला का दंगा? राम रहीम के गिरफ्तारी के बाद 38 दिनों तक कहां छिपी थी हनीप्रीत? हनीप्रीत को छिपने में किसने कहां कहां मदद की? 85 दिनों तक पवन इंसा पुलिस की आंख में कैसे धूल झोंकता रहा? क्या हनीप्रीत और पवन इंसा को पंजाब में राजनीतिक संरक्षण मिला? और सबसे बड़ा सवाल कि बाबा और बेबी के गुनाह का पंजाब कनेक्शन क्या है? यह सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हनीप्रीत पंजाब के मोहाली के पास जीरकपुर से गिरफ्तार हुई। हिंसा मामले के ज्यादातर मोस्ट वांटेड मोहाली से गिरफ्तार हुए और अब पवन इंसा भी पंजाब के लाडलू से ही गिरफ्तार हुआ। पवन इंसा की गिरफ्तारी हुई है 345 नंबर FIR के अंदर। दंगे भड़काने का उन पे आरोप है। आने वाले समय में जो भी हमारे वांटेड हैं, जो एज पर इन्वेस्टिगेशन जिनका सक्रिय भूमिका नजर आती जाएगी और गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं उसे समझने के लिए कैलेंडर को जरा पीछे पलटना पड़ेगा। याद कीजिए, राम रहीम का समधी, पूर्व विधायक और मौजूदा दौर में कांग्रेस का नेता हरमिंदर सिंह जस्सी। जी हाँ, राम रहीम के समधी जस्सी पर हनीप्रीत और डेरा के लोगों की मदद करने के आरोप लगे। ये आरोप उनके करीबी रिश्तेदार और डेरा के पूर्व सेवादारों ने लगाए। भी हरमिंदर सिंह जस्सी ने अपनी जेड प्लस सिक्योरिटी के जरिए उसको निकाला है, क्योंकि जेड प्लस सिक्योरिटी को कोई चेक नहीं करता। और गुरु सर उस मौड़िया उसकी जेड प्लस सिक्योरिटी क्या कर रही थी? उसके अकेली सिक्योरिटी का जाने का क्या है? ये शक के घेरे में है। वो किसको दी गई है सिक्योरिटी, किसको भेजी हुई है गुरु सर? हालांकि जस्सी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उसके जेड प्लस सिक्योरिटी में लगे कुछ सुरक्षा कर्मी कई दिनों तक हनीप्रीत को सुरक्षा देते रहे और ये बात भी खुलकर सामने आ गई थी। भी हरमिंदर सिंह जस्सी गुरु सर मोड़िया में उसकी जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ देखा गया, तो फिर वहां पर क्या लेने गया था? ये चीजें सभी एक शक के घेरे में जाती है और मैं ये बात दावे से कहता हूं भी इसकी इंक्वायरी हो, कुछ ना कुछ वहां से निकलेगा इन लोगों का, क्योंकि डेरा मुखी अकेला नहीं उस चीज में। हनीप्रीत और राम रहीम के पंजाब कनेक्शन पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पंजाब पुलिस के कुछ कमांडोज हनुमानगढ़ में भी देखे गए थे। हनीप्रीत ने 28 अगस्त को जस्सी की जेड प्लस सिक्योरिटी की आड़ में ही डेरा को छोड़ा था। 25 अगस्त को राम रहीम के काफिले में शामिल 400 गाड़ियों में ज्यादातर पंजाब नंबर की थी और सूत्रों की माने तो पंजाब के मोहाली के एक बड़े बिल्डर द्वारा प्रायोजित दर्जनों गाड़ियां भी इसी काफिले में शामिल थी। फिलहाल पुलिस ने कांग्रेसी नेता हरमिंदर सिंह जस्सी से तो कोई पूछताछ नहीं की है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आगे भी पूछताछ नहीं होगी क्योंकि बेबी और बाबा का गुर्गा गिरफ्तार है और वो 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है और इन 5 दिनों में वो तोते की तरह बोलेगा और बताएगा कि राम रहीम, हनीप्रीत और गुनाह का पंजाब कनेक्शन क्या है। चंडीगढ़ से मनजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।
पवन इंसा से सिर्फ पंजाब कनेक्शन के बारे में ही पूछताछ नहीं होगी, बल्कि उससे जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर पंचकुला हिंसा का प्लान कैसे बना, उसमें कौन कौन शामिल था और डेरा में होने वाले गुनाहों में किसका क्या रोल था। गिरफ्तारी के बाद हनीप्रीत कहां-कहां छिपे, हनीप्रीत अपने मददगारों से कैसे करती थी बात, हनीप्रीत तक डेरा का नकदी कौन पहुंचाता था, पल पल की खबर हनीप्रीत को कौन देता था। राम रहीम के मुस्तकबिल पर तो अदालत ने जेल वाली जिंदगी लिख दी है, मगर उसकी लाडली बेटी के गुनाहों के साथ साथ डेरा में होने वाली अय्याशियों का काला चिट्ठा आना अभी बाकी है। मगर पवन इंसा की गिरफ्तारी के बाद लगने लगा है कि वो दिन दूर नहीं जब राम रहीम के पाप की ग्रंथ में गुनाह के कुछ और अध्याय जुड़ेंगे। पवन इंसा न सिर्फ राम रहीम और हनीप्रीत का खासम खास था, बल्कि 25 अगस्त को पंचकुला में हुई हिंसा को भड़काने का आरोपी भी है वो। पवन इंसा पर हनीप्रीत को 38 दिनों तक छिपाने का आरोप है। पवन इंसा हनीप्रीत से व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए संपर्क में था। पवन इंसा को ही मालूम है कि पंचकुला हिंसा का मोस्ट वांटेड आदित्य इंसा कहां है। इतना ही नहीं, पवन इंसा 17 अगस्त को सिरसा डेरे में हुई मीटिंग में शामिल हुआ था। इस मीटिंग में पंचकुला हिंसा की साजिश रची गई थी। आदित्य इंसा और हनीप्रीत इंसा के साथ उसने भी हिंसा का प्लान बनाया था। पंचकुला में देशद्रोह के मामले में दर्ज FIR में भी पवन इंसा का नाम है कि वो 25 अगस्त को पंचकुला में जमा हजारों डेरा समर्थकों को भड़का रहा था। बात सिर्फ इतनी नहीं है, पुलिस हर उस एंगल से जांच कर रही है जिसमें हनीप्रीत और राम रहीम का गुनाह छिपा हुआ है, और आरोपों की फहरिस्त में इस वक्त सबसे ताजा आरोप है राम रहीम के जासूस होने का। कोर्ट कमिश्नर ने 3 दिन पहले ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सैनिटाइजेशन रिपोर्ट सौंपी थी। कोर्ट कमिश्नर को हाईकोर्ट ने ही आदेश दिया था कि वो डेरा सच्चा सौदा का चप्पा चप्पा छाने और उसका सच कोर्ट के सामने रखे। कोर्ट कमिश्नर ने गुरमीत राम रहीम के आश्रम का कोना कोना खंगाला और उन्हें जो कुछ मिला वो किसी को भी हैरान कर देने वाला था। कोर्ट कमिश्नर को राम रहीम के रहस्य लोक में स्पाई कैमरे, CD, पेन ड्राइव, OB वैन और मानव त्वचा समेत कई ऐसे सामान मिले हैं जो इशारा करते हैं कि आस्था की आड़ में राम रहीम गुनाह पर गुनाह किया जा रहा था, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन उसका काला चिट्ठा दुनिया के सामने खुलेगा। उसने सोचा भी नहीं था कि उसने जो पाप की नगरी बसाई है और वो जिस तरह से अर्श पर अटखेलियां कर रहा था, उसे फर्श पर भी आना पड़ेगा। मुजरिम बनकर जेल की 4 दीवारी के पीछे जिंदगी काटनी पड़ेगी। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। राम रहीम और हनीप्रीत पर आरोपों की लिस्ट लंबी है, मगर इन सब के बीच जो सबसे ताजा आरोप है वो है जासूसी का। राम रहीम पर जासूसी का आरोप लगा है, और ये आरोप इसलिए लगा है क्योंकि राम रहीम के आश्रम से स्पाई कैमरे मिले हैं। पवन इंसा की गिरफ्तारी के 2 दिन पहले ही ये खुलासा हुआ था कि राम रहीम के डेरे में जासूसी भी होती थी। क्योंकि कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि राम रहीम के आश्रम में कई ऐसे सामान मिले हैं जो इशारा करते हैं कि राम रहीम के डेरे में जासूसी होती थी। कोर्ट कमिश्नर को डेरा सच्चा सौदा के आश्रम से अवैध OB वैन मिली है। आश्रम से 5 स्पाई कैमरा मिले हैं। आश्रम से 68 हार्ड डिस्क बरामद की गई हैं। 68 में से 65 हार्ड डिस्क 2 ब्रीफकेस में छुपा कर रखी गई थी। पहले भी 65 हार्ड डिस्क बरामद हो चुकी हैं। आश्रम से अब तक 133 हार्ड डिस्क बरामद हो चुकी हैं। आश्रम से 11 पेन ड्राइव मिली हैं। आश्रम से पहले भी 92 पेन ड्राइव मिल चुकी हैं। अब तक आश्रम से 103 पेन ड्राइव मिल चुकी हैं। आश्रम से 166 CD, 17 लैपटॉप, 9 कंप्यूटर मिले हैं। आश्रम से 29 मोबाइल फोन मिले हैं। एक मोबाइल फोन को तोड़ने की कोशिश हुई थी। ये सब कुछ कोर्ट कमिश्नर AKS पवार ने डेरा सच्चा सौदा आश्रम से जब्त किया है।
कोर्ट कमिश्नर को कोर्ट ने आदेश दिया था कि वो आश्रम में खोजबीन करें। सैनिटाइजेशन रिपोर्ट में मिले हुए सामानों के आधार पर कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या राम रहीम जासूसी की गतिविधियों में लिप्त था? क्या राम रहीम के तार किसी जासूसी संस्था से जुड़े हैं? क्या राम रहीम देश की सुरक्षा खतरे में डालने वाला था? राम रहीम ने आश्रम में स्पाई कैमरे क्यों लगवाए थे? क्या हार्ड डिस्क में जासूसी या स्टिंग के वीडियो हैं? राम रहीम किसकी जासूसी करता था और क्यों? खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड कहने वाले शख्स को आखिर स्पाई कैमरे, पेन स्पाई कैमरे और पिन पॉकेट कैमरे की क्या जरूरत थी? मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बता दें 11 बजे देखिए 1 और 1 11 यानी कि खबरों का डबल डोज मेरे और नेहा बाथम के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।